दोस्तों ये है झारखंड जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये भारत के सबसे नए राज्यों में से एक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर इसका गठन हुआ। ये राज्य अपनी सीमाएं बिहार, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। ये एरिया वाइज 15 और पॉपुलेशन वाइज 14 सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड को द लैंड ऑफ मिनरल्स और द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों, पवित्र स्थलों और अपनी खनिज संपदा से भरपूर है। समय के साथ साथ ये राज्य काफ़ी डेवलप्ड और मॉडर्न हो चुके हैं। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं और आने वाले टाइम पर भी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, जिससे झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो पर जानते हैं यहाँ पर होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है मानगो फ्लाईओवर। मानगो फ्लाईओवर काफ़ी डिमांड के बाद बन रहे हैं, जो कि 3.4 किलोमीटर तक होगा, जो मानगो राजस्थान भवन से शुरू होकर स्वर्णरेखा नदी के ऊपर से होते हुए मरीन ड्राइव गोल चक्कर के पास मिलेगी। इस फ्लाईओवर के लिए 252 करोड़ रुपया खर्च की जाएगी और इस फ्लाईओवर की ऊंचाई लगभग 30 फीट होगी। ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने से मानगो के लगभग 3 लाख के आबादी को रोज के जैम से राहत मिलेगी। वही नंबर 9 पर आता है संभालपुर रांची एक्सप्रेसवे। दोस्तों झारखंड में इन दिनों सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खासकर पूर्वी भारत में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार लगातार निवेश कर रही है। इसी क्रम में रांची को ओडिशा के संभालपुर से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। कुल 147 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर होगा। इसमें से 121 किलोमीटर झारखंड में, वही 26 किलोमीटर ओडिशा में बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, जहां पर वाहनों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से रांची से संभालपुर तक लगभग 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नंबर 8 पर आता है रांची रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। स्टेशन के दोनों ओर 3 मंजिला टर्मिनल भवनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर फ्लाईओवर ब्रिज, 10 नई लिफ्ट, 17 नए एस्केलेटर, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं, वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया, कॉन्कोर्स आदि विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। रांची रेलवे स्टेशन को 330 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। रिडेवलपमेंट से यहां आने वाले यात्रियों का सफर सुखद एवं सुगम तो होगा ही, साथ ही रिडेवलपमेंट से यहां पर्यटन और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 पर आता है रांची आउटर रिंग रोड। रांची आउटर रिंग रोड करीब 194 किलोमीटर लंबा 4 लेन का होगा। ये झारखंड के 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा। ये NH 33 रांची रामगढ़ रोड से शुरू होकर नेशनल हाईवे 75 के मंडार के पास तक जाएगी। वहां से दूसरा फेस NH 23 में इटकी तक जाएगी। वहां से NH 75 एक्सटेंशन पर कालामाटी के पास निकलेगा। फिर वहां से NH 33 रांची रामगढ़ मार्ग तक जाएगा। मौजूदा रिंग रोड से इसकी दूरी करीब 10 से 12 किलोमीटर होगा। भारत सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। हालांकि इस पर करीब 600 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसके बनाने से राजधानी रांची में ट्रैफिक का लोड काफ़ी कम होगा। नंबर 6 पर आता है साहिबगंज मनिहारी केबल स्टे ब्रिज। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रही है। ये पुल देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा, जिसे 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। साहिबगंज मनिहारी पुल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, खासकर बिहार को पड़ोसी देश नेपाल और झारखंड से जोड़ेगा। गंगा पुल के निर्माण की लागत 1900 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। ये पुल 4 लेन का होगा। सड़क सहित पुल की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर होगी। इस पुल की खासियत ये भी है कि इसके निर्माण में एक्स्ट्रा डोज टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्निक की मदद से केबल पुल के भार को बैलेंस कर सकेगा और जब ये टेक्निक लागू हो जाएगा तो ये इस टेक्निक वाला देश का सबसे बड़ा पुल होगा।
नंबर 5 पर आता है बोकारो ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर तक फैला होगा, जो कि पूरा ग्रीन कॉरिडोर होगी। ये एक्सप्रेसवे ओरमांझी से गोला होते हुए बोकारो को भी जोड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चलती है ये राज्य का पहला रियल एक्सप्रेसवे है जो मौजूदा ओरमांझी सिकंदरी गोला बोकारो रोड के पास ही निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2 खंड होंगे। इस एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। नंबर 4 पर आता है रांची स्मार्ट सिटी। देश के 100 स्मार्ट सिटी में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर झारखंड की राजधानी रांची को पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया है। लगभग 656 एकड़ में बन रहे रांची स्मार्ट सिटी में वो सभी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी जिससे यहाँ के लोग एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकें। रांची के इस स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, बिजली, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के विकास पर स्मार्ट सिटी कोऑपरेशन लगभग 800 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। स्मार्ट सिटी रांची में आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, संस्थागत और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बड़ी संरचनाएं विकसित हो रही हैं। 2 विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मॉडर्न सुविधाओं से लैस मॉल, 5 स्टार और 3 स्टार होटल भी रांची स्मार्ट सिटी की सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। यहाँ लगभग 80,000 लोगों को जॉब मिलने की उम्मीद है। यह स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो जाने से झारखंड की राजधानी रांची और भी स्मार्ट होगी। नंबर 3 पर आता है बुलेट ट्रेन। झारखंड को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेजों में बनाया जाएगा। फेज 1 में दिल्ली से वाराणसी और फेज 2 में बनारस से हावड़ा तक बनाई जाएगी और इसी फेज 2 के अंतर्गत झारखंड में भी 4 स्टेशन कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। ये बुलेट ट्रेन झारखंड वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 2 पर आता है धालभूमगढ़ एयरपोर्ट। दोस्तों, जमशेदपुर की सेवा के लिए धालभूमगढ़ में एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम जिले में धालभूमगढ़ में इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई पट्टी पर किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को 100 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाना है जिसमें 3.5 किलोमीटर रनवे होगा। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा जहां से इंडिया के किसी भी शहर के लिए उड़ानें भरी जा सकती है। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इससे कनेक्टिविटी काफ़ी बूस्ट होगी जिससे स्टेट में इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ होगी। नंबर 1 पर आता है रांची एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने झारखंड के रांची में एक नया परिसर प्रस्तावित किया है। परिसर में शैक्षणिक, स्वास्थ्य सेवा और आवासीय सुविधाएं शामिल होगी और इसका उद्देश्य इन क्षेत्र में राज्य को सशक्त बनाना है। यह नया परिसर देवघर में संचालित परिसर के अलावा रांची का दूसरा एम्स होगा। प्रस्तावित परिसर रांची को एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। ये 237 एकड़ भूमि पर फैला होगा जिसके लिए 1100 करोड़ रुपया खर्च की जाएगी। इससे यहाँ के लोगों को अब बाहर के राज्यों में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए भी ये सेवा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।